हेलो गाइज, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 हिंदी के कामचोर चैप्टर को। गाइज, इस चैप्टर की राइटर हैं इस्मत चुगताई जी, जो कि हमारे ही जिला उत्तर प्रदेश बदायूं से बिलोंग करती हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 15 अगस्त 1915 और इनकी डेथ हुई थी 24 अक्टूबर 1991। तो गाइज, हमारे ही से मतलब मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ जानने की कोशिश करो। चलते हैं चैप्टर की तरफ। गाइज, इस चैप्टर में जो हमारी राइटर हैं वो अपने ही घर की कुछ इंसिडेंट्स यानी घटना को हमारे साथ शेयर करती हैं। होता क्या है, एक बार ऑथर के घर पर बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई होती है काम को लेकर। बहस के लास्ट तक फैसला किया जाता है कि घर के सारे नौकरों को बाहर निकाल दिया जाएगा, क्योंकि घर के सारे बच्चे कामचोर हो गए थे। वो कोई काम करना ही नहीं चाहते थे और दिन भर खेलते कूदते और शैतानियां करते थे। काम न करने की वजह से बच्चे मोटे होते जा रहे थे, यहाँ तक कि वो खुद हिलकर पानी भी नहीं लेते थे, क्योंकि उन्हें बेड पर ही पानी मिल जाता था। इस वजह से उनकी आदतें खराब हो गई थी। और अपने सारे काम खुद करना ये अच्छी आदत होती है और सारे माता पिता को ये आदत अपने बच्चों में डालनी चाहिए, उनका फर्ज होता है। अब जो हमारी ऑथर हैं वो अपने भाई बहनों को और अपने घर के सारे बच्चों को डांटना शुरू करती हैं और कहती हैं कि तुम कोई काम नहीं करते, पूरे दिन मौज मस्ती करते हो, बड़ों की हेल्प नहीं करते, खाते रहते हो दिन भर और दिन भर शैतानियां करते रहते हो, बैठे बैठे मोटे हो गए हो। ये सारी बातें सुनने के बाद बच्चों को लगता है यार एटलीस्ट हम पानी तो खुद ले ही सकते हैं, और हिलते डुलते हुए वो पानी लेने पहुंच जाते हैं। अब पानी लेने गए थे तो सारे एक साथ गए थे। अब वहां पर धक्का मुक्की हो रही थी कि मैं पहले लूंगा। इस वजह से सब में बहस हो गई और कोई किसी से डरने वाला तो था नहीं, तो आपस में ही बहस करने लगे। लास्ट में क्या हुआ, बहुत ज्यादा मारपीट होने लगी, भयानक युद्ध हो गया और जो पानी की सुराही थी वो टूट गई, पीतल के बर्तन इधर उधर बिखर गए और लड़ाई झगड़ा होने लगा। और जो लेखक की माता जी थी उन्होंने देखा कि ये लोग तो काम की जगह लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं और ज्यादा काम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि इन बच्चों को कोई काम नहीं आता। बट लेखिका का यानी ऑथर का सख्त ऑर्डर था कि भाई सारा काम बच्चे अपने आप ही करेंगे। मतलब एक राजा जैसे ऑर्डर करता है ना, उसी तरह से ऑर्डर दिया गया था कि सारे बच्चे अपना काम खुद करेंगे, जिसका पालन करना भी बहुत जरूरी था। तो सारे बच्चों ने कसम खाई कि जो बड़े लोग कहेंगे वो सारे काम हम करेंगे। फिर ऑथर की जो मॉम थी यानी मदर थी, उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम बताए जो छोटे बच्चे कर सकते थे, जैसे गंदी दरी को झाड़ना, आंगन में पड़े हुए कूड़े को साफ करना, पेड़ों में पानी देना। इन सब कामों को करने के बाद जो ऑथर की मदर थी उन्होंने एक लालच भी दिया कि जो इन सारे कामों को करेगा उसको मैं कुछ ना कुछ इनाम दूंगी। और जो हमारी राइटर थी उनके अब्बा मियाँ ने भी बच्चों को कुछ काम बताए और सही तरीके से काम करना बताया, और सारे बच्चे मिलकर काम करने लगे थे। वो पौधों में पानी डालने लगे थे। और जैसे ही ऑथर की माँ ने सुना कि बच्चे पेड़ों में पानी डाल रहे हैं, वो कहती हैं हे भगवान, पता नहीं अब ये बच्चे क्या करेंगे, क्योंकि बच्चे थे शरारती और उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब पूरे घर में बाढ़ ना आ जाए, वो अपने पानी डालते डालते पूरे घर में पानी ही ना कर दें। हमारी राइटर कहती हैं कि भले ही वो बच्चे ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रहे थे, बट पगार या पैसों के लालच में वो काम में जुटे तो थे। फर्श पर बिछी हुई दड़ी को वो साफ करना शुरू करते हैं, चारों कोने पकड़कर उसे झाड़ना शुरू करते हैं और कुछ बच्चे उसे डंडियों से पीट पीट कर उसकी गंदगी निकालना शुरू कर देते हैं। फिर जब वो लोग दड़ी झाड़ रहे थे तब इतनी ज्यादा धूल निकल रही थी कि उस पूरे घर में धूल ही धूल हो गई थी, यहाँ तक कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। जितनी धूल उस दड़ी में नहीं थी, जितनी उस घर के कोनों में आ चुकी थी और उन लोगों की नाकों में घुस चुकी थी। अब इस चीज को देखकर ऑथर ने सारे बच्चों को आंगन से बाहर निकाल दिया। अब क्योंकि बच्चों ने धूल फैलाई थी तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम इस धूल को साफ भी करेंगे। अब बच्चे बहुत सारे थे, इनाम तो एक को ही मिलना था, तो इसलिए, और झाड़ू भी एक ही थी, तो झाड़ू लगाई कैसे जाए। तो सारे छीना झपटी करने के चक्कर में उन्होंने झाड़ू के पुर्जे पुर्जे अलग कर दिए, मतलब एक एक टुकड़ा बना दिया झाड़ू का। उसके बाद उन लोगों को याद आया कि झाड़ू लगाने से पहले पानी छिड़क लेना चाहिए। एक तो पहले से ही बहुत ज्यादा धूल गिरी हुई थी और उस पर बच्चों ने पानी छिड़क दिया, जिस वजह से वो धूल कीचड़ में कन्वर्ट हो चुकी थी, मतलब वो कीचड़ बन चुकी थी। अब इन सारी चीजों को देखते हुए उन्हें घर से निकालना तो लाजमी था। ऑथर ने उन्हें घर से निकाल दिया। अब इस काम को छोड़ते ही वो पेड़ों में पानी देना शुरू कर देते हैं।
अब पेड़ों में पानी देने के लिए वो घर की सारी बाल्टी, लोटे, बर्तन, भगोने, जितने भी बर्तन थे उन सारे बर्तनों को निकाल कर ले आते हैं और पेड़ों में पानी देना शुरू कर देते हैं। अब वो नल पर जूझने लगे। नल पर ऐसा घमासान मचा कि मजाल किसी बंदे के बर्तन में एक बूंद पानी आ जाए। सारे भगोने, पीतल के बर्तन, ठूसम ठासी, बाल्टी सब आपस में टकराने लगे और ऐसी तबाही मचाई कि कोहनियों से, बर्तनों से सब एक दूसरे को मारने लगे। और जितनी भी फौज थी, मामा के बेटे, भाई बहनें, मौसी की बेटियां, फूफी की बेटियां, सारी फौज मैदान में हथियार फेंककर अंदर भाग गई। एक्चुअली हुआ क्या था, ऑथर ने सारे बच्चों के पेरेंट्स को शिकायत की थी कि भाई अपने अपने बच्चों को आकर संभालो, और ये बात सुनते ही सारे बच्चे हथियार मैदान में छोड़कर भाग गए थे। उन्हें डर था कि अब उनके पेरेंट्स आएंगे तो उन्हें डांटेंगे। बच्चे इतने ज्यादा गंदे हो चुके थे और इतने ज्यादा बच्चे थे कि घर के नौकरों की संख्या कम पड़ गई थी। जो पास में एक घर था उसके नौकर भी बुलाए गए और 4 आना पर बच्चा नहलाने के दिए गए। सारे बच्चों को साफ करने के लिए नौकरों की जरूरत पड़ रही थी। वो खुद से नहीं नहा पा रहे थे क्योंकि वो हद से ज्यादा गंदे हो चुके थे। अब बच्चों को लगने लगा था कि हम पेड़ों में पानी नहीं लगा सकते और ना ही दरी साफ कर सकते हैं, क्योंकि हमने करके देख लिया, हमारे बस की बात नहीं है। बट अब उनको ये लग रहा था क्यों ना हम मुर्गियां बंद करने का काम करें। तो शाम को क्या था, वो ले चले अपने हथियार, बांस, छड़ी लेकर मुर्गियों को पकड़ने दौड़ने लगे। अब जैसे ही सारे बच्चे मुर्गियों को पकड़ने के लिए दौड़े, सारी मुर्गियां इधर उधर भागने लगी और बच्चों को ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी मुर्गी के कान में जाकर किसी ने कह दिया हो कि इन बच्चों को पकड़ मत आना। तो वो सारी मुर्गियां इधर उधर भागने लगी और जैसे ही मुर्गियों की भगदड़ बंद हुई तो ऐसा लगा जैसे कोई तूफान आकर गुजर गया हो। जितनी भी खीर अम्मा ने बनाई थी वो सारी खीर बर्तन से रुपट्टे पर आकर गिर चुकी थी। और उनकी अम्मा यानी ऑथर की अम्मा जो थी वो पान खाने की शौकीन थी, बट एक मुर्गा आकर उनके खुले हुए पानदान में कूद गया था। इस वजह से उनका पानदान खराब हो चुका था। और नानी अम्मा की एक सफेद चादर जिस पर मुर्गे अपने पंजों के निशान छोड़ गए थे। घर में खाना बन रहा था और चारों तरफ मुर्गियां ही मुर्गियां दिखाई दे रही थीं। दाल बनने वाली पतीली में एक मुर्गी छलांग लगाकर सीधे नाली में गिरी और उस नाली का कीचड़ मौसी के मुंह पर आकर गिरा था। वो मुर्गियां अनकंट्रोल हो चुकी थीं, उन पर किसी की कोई लगाम नहीं थी। उनका जहां मन आ रहा था वो वहां जा रही थी। कोई मुर्गी अपने घर में जाने को तैयार ही नहीं थी। अब बच्चों का ध्यान मुर्गियों से हटकर घर की तरफ आ रही एक भेड़ पर पड़ गया। एक बच्चे को ख्याल आया कि भेड़ तो आई हुई है ही, लगे हाथों इसे भी दाना और पानी खिला दिया जाए, मतलब इसे भूख लगी होगी, इसे भी चारा दे दिया जाए। और जैसे ही बच्चों ने भेड़ों को खाना दिखाया तो वो दिन भर की भूखी थी, वो एकदम से बच्चों के ऊपर झपटी और बच्चों का वहां से भागकर जाना मुश्किल हो गया। इतनी सारी तबाही मचाने के बाद अचानक से भेड़ों को न जाने कहां से सब्जी दिखाई दे गई और वो अपना खाना छोड़कर सब्जी पर टूट पड़ी। सारी सब्जी को तहस नहस करने के बाद वो अपना काम कर रही थी। और कभी आपने भेड़ों को मारा होगा तो आपको मालूम होगा कि जब भेड़ों को मारते हैं तो ऐसा लगता है हम किसी गद्दे पर डंडा मार रहे हैं, उन्हें कोई असर नहीं होता। अब बच्चे भी कम नहीं थे, उन्हें धमकी मिली हुई थी कि शाम का खाना नहीं मिलेगा, इसलिए वो अपने काम में जुटे रहना चाहते थे और शाम का खाना मिलने की कोशिश कर रहे थे। लास्ट में उन्हें एक और काम सूझा कि भैंसों का दूध निकाल लिया जाए, मतलब भैंस से दूध निकाल कर ले आए हम। अब भैंस का दूध निकालना आसान काम तो होता नहीं है। बाल्टी रखी, वैसे ही लात मार रही थी भैंस। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा भैंस की चारों टांगे रस्सी से बांध दी जाए, फिर दूध निकाल लिया जाए। अब भैंस की चारों टांगे बांधने के लिए उन्होंने झूले की रस्सी उतार कर भैंस के पैर जो थे उसे बांध दिया। अब भैंस के जो 2 पैर थे पीछे वाले, उनको बांधकर उन्होंने चाचा जी की चारपाई से बांध दिया था। अब जैसे ही भैंस झटके लेना शुरू कर रही थी, चाचा जी की चारपाई हिल रही थी। चाचा जी को ऐसा लग रहा था कि वो कोई सपना देख रहे हैं, बट जब उसने जोर से झटका दिया तो पानी उनके मुंह पर गिरा, मतलब पास में ही ड्रम रखा था, उसमें से पानी उनके मुंह पर गिरा और उन्हें समझ आया कि मुझे भैंस से बांध दिया गया है। जैसे भैंस भाग रही थी वैसे चाचा जी की चारपाई भैंस के साथ भाग रही थी। अब बच्चों की ये शैतानियां देखकर चाचा जी बहुत तेजी से चिल्लाने लगे और कहने लगे, पता नहीं किसने अपने शैतान बच्चे छोड़ दिए हैं। अब बच्चों ने इतना ज्यादा परेशान कर दिया था, इतनी बुरी हालत कर दी थी। सारी मुर्गियों को बगीचे में छोड़ दिया गया था। भैंस
अपना कोहराम मचा रही थी, इधर ढेर सारी सब्जियां खा गई थी तो वो कोहराम मचा हुआ था। इधर अम्मा गुस्से में कह रही थी कि मैं अपना सारा सामान बांधकर आगरा चली जाऊंगी। बच्चे तंग आ चुके थे। अम्मा ने कह दिया या तो मैं इस घर में रहूंगी या ये बच्चे इस घर में रहेंगे। मैं तंग आ चुकी हूँ, या इन्हें घर से बाहर निकालो या मैं जा रही हूँ यहाँ से। अब लेखिका की अम्मा जब अपने मायके जाने की बात कहती हैं तो ऑथर कहती हैं भाई अब तो कुछ किया जाए। तो वो अपने अब्बा से कहती हैं कि सारे बच्चों को एक लाइन में खड़ा करो और इन्हें एक कठोर सजा सुनाओ ताकि अम्मा अपने मायके जाने से रुक जाएं। अब्बा ने सजा सुनाई कि उन्हें रात का खाना नहीं दिया जाएगा। अब्बा ने कहा कि किसी ने भी घर का कोई भी सामान छुआ तो उसको रात का खाना नहीं दिया जाएगा। अब बच्चे इस बात को सुनकर परेशान थे कि काम करो तो परेशानी है, काम ना करो तो परेशानी है, आखिर हम करें तो करें क्या। बड़ों ने उनका जीना हराम कर रखा है, ऐसा उनका मानना था। तो बच्चों ने लास्ट डिसीजन लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, सिचुएशन कुछ भी हो, हम हिलकर पानी भी नहीं लेंगे, इस घर का कोई काम नहीं करेंगे। तो बात जहाँ से शुरू हुई थी वहीं आकर खत्म हो जाती है। किसी भी बच्चे से फर्स्ट टाइम काम कराना बहुत ज्यादा मुश्किल काम होता है। मुश्किल काम होता है, बच्चे धीरे धीरे काम करना सीखते हैं और जब वो सीखना शुरू करते हैं तो बहुत सारे कामों को बिगाड़ते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप भी छोटे बच्चे हैं, क्या आप भी ऐसी हरकतें अपने घर में करते हैं? कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।